क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है Py=P² - y + 1, यानी कि यहाँ अगर हम पहला लेंगे यहाँ पर P0, तो अगर हम Py की जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो यानी कि पूरी y की जगह पर हम पूरा 0 रखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर है, अगर हम P का यहाँ पर हम 0 रखेंगे, यहाँ पर यही ले रहे हैं पहला, तो y की जगह पर हम 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस y की जगह पर 0 है, मतलब 0 रखना है तो 0 रखेंगे और +1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर 0 है तो 0 ही लिखेंगे, +1 है तो +1 लिखेंगे। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि +1 आया, यानी कि P0 जो आपका आया वो 1 आया। अब इसी प्रकार अब हम यहाँ पर P1 है तो यहाँ पर y की जगह पर अब 1 रखेंगे, अब ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे दूसरा यहाँ पर है, अब P1 रखना है तो यहाँ पर हम P1 रखेंगे, तो यहाँ पर P1 रखना है, यानी कि पहले Py=y² - y + 1। अब 1 रखना है तो यानी कि Py की जगह पर 1 रख देंगे, और =1 का स्क्वायर और -1 और +1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का जब स्क्वायर है यानी कि वर्ग 1 का 1 ही होगा, तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर -1 लिखेंगे और +1, तो 1 से 1 प्लस माइनस में तो कट जाएगा, तो इसका मान भी 1 आया, यानी कि P1 का मान भी 1 आया। अब इसी प्रकार यहाँ पर P2 का मान निकालना है, तो अब हम P2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे P2 का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे Py = P² - y और +1। अब यहाँ पर P है तो यहाँ पर 2y की जगह पर 2 रखना है तो 2 रखेंगे, अब 2 का स्क्वायर है तो मतलब y का स्क्वायर है तो y की जगह पर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, और माइनस y की जगह पर फिर 2 रखेंगे तो और उसके बाद +1। अब इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 का वर्ग है, यानी कि 2 तुम्हारा 2 बार लिखा है, जब वर्ग रहे तो यानी कि किसी के पावर भी वर्ग रहे तो यानी कि उसका मतलब होता है कि वो चीज़ 2 बार लिखा गया है। अब जैसे यहाँ पर 2 के पावर वर्ग है तो यानी कि 2 तुम्हारा 2 बार लिखा गया, यानी कि 2 × 2, यानी कि 2 दूना 4। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 2 दूना 4 -2 + 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 में से जब -2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और +1 तो ये जोड़ देंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि जो आपका P2 का जो मान आया वो 3 आया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमें P0 पर निकालना है तो यहाँ पर हम पहले P0 पर निकालेंगे, यानी कि T की जगह पर 0 रखेंगे, तो कुल हम इसे जहाँ T है वहाँ पर 0 रखेंगे। अब 2 + T है, T की जगह पर 0 रखेंगे, और +2 है, T की जगह पर 0 रखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, सिर्फ हमें T की जगह पर 0 रखना है, और स्क्वायर जैसे वैसे लिख लेंगे। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब T की जगह पर 0 लिखेंगे, अब क्यूब है तो क्यूब ऐसे लिख लेंगे। अब इसे और सॉल्व करेंगे, तो 2 है तो 2 लिखेंगे, 0 का कोई मतलब नहीं तो 0 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 है, अब 2 का गुणा जब हम 0 में कराएंगे तो 0 ही होगा, तो 0 लिखेंगे, प्लस 0 का क्यूब है तो इसका भी 0 आएगा। अब इसका जो मान आया 2 आया, यानी कि जो P0 का जो मान आया वो 2 आया। अब हमें रखेंगे P1 का मान, अब जहाँ T है वहाँ पर 1 का मान रखेंगे, यानी कि अब हमें निकालना है P1 का मान। जहाँ T है वहाँ पर 1 रखेंगे, तो P और T की जगह पर 1 रखेंगे, 2 + T की जगह पर 1 रखेंगे, और प्लस 1 रख दिया। अब यहाँ पर 2,
अब टी की जगह पर 1, और यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे प्लस टी की जगह पर 1 रखेंगे। अब यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पर इसे और सॉल्व करेंगे 2 और प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर 2, अब 1 का गुणा जब उसमें करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब वर्ग में है तो उसका 1 ही होगा, प्लस इसका क्यूब में है तो यानी कि इसका भी 1 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 2 यानी कि 2 लिखेंगे प्लस 1। अब इसे कुल जोड़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6, यानी कि आपका आ गया P1 का मान 6। अब हम निकालेंगे P2 पर, यहाँ पर P2 भी है तो इसका भी मान निकालेंगे। अब जहाँ जहाँ T है वहाँ पर 2 रखेंगे, क्योंकि हमें P2 का मान निकालना है। तो P और 2 रखेंगे T की जगह पर, तो 2 है क्वेश्चन में, प्लस T की जगह पर 2 रखेंगे प्लस 2, और T की जगह पर 2 रखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे प्लस और 2 लिखेंगे, और इसके बाद क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। अब 2 प्लस 2 प्लस जो लिखते हुए हम जा रहे हैं 2, और यानी कि 2 का गुणा, यानी कि वर्ग में है तो इसका हम 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूना 4, प्लस इसका हम बताएं अभी आपको कि इसका मतलब होता है जब क्यूब रहे तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि जो 2 तुम्हारा वो 3 बार लिखा गया, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। अब इसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 2 4, तो 4 लिखेंगे, दोनों जोड़ लेंगे। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस, अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 4 दूना 8, और प्लस 8 है तो 8 लिखेंगे। अब 4 8 8 16 हो जाएगा। अब 16 4 20, ये जो आपका मान आया ये P2 का मान आया। चलिए अब उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर तीसरा दिया गया Px = x³। अब फिर हमें P0 पर निकालना है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे P0, यानी कि हमें P0 पर निकालना है, तो P0 का मान निकालना है। अब जहाँ x है वहाँ पर हम 0 रखेंगे, यानी कि P हो जाएगा, यानी कि x की जगह पर हम 0 रखेंगे, और x³ है तो यहाँ पर भी हम 0 का क्यूब करेंगे, तो P0 करेंगे, =0 का क्यूब होगा मतलब 0 ही होगा, यानी कि P0 का मान जो आएगा 0 आएगा। अब और क्या निकालना है, अब P1 निकालना है, तो अब हम P1 करेंगे। अब यहाँ पर P, अब देख लीजिए, अब x की जगह पर 1 रखेंगे, और यहाँ == लगाएंगे। अब यहाँ x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का क्यूब है, क्यूब लगाएंगे। अब P1 का मान निकालना है तो P1 ऐसे लिखेंगे। अब इसका मान निकालना है तो यानी कि जब यहाँ पर 1 के पावर क्यूब है तो इसका मान 1 ही आएगा, तो ये आपका आ जाएगा P1 का आंसर। अब चलिए अब हमें निकालना है P2 का मान, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे P2 का मान। अब जहाँ जहाँ मतलब x है, अब वहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पर P है तो Px है तो यानी कि हम 2 रखेंगे। अब == लगाएंगे। अब यहाँ पर x³ है तो यानी कि x की जगह पर हम 2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे। अब P2 लिखेंगे, और उसके बाद यानी कि 2 के पावर 3 है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका आ जाएगा आंसर। चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें चौथा भी क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैसे यहाँ पर Px = x - 1 × x + 1 दिया गया। अब इसमें भी हमें P0 का मान निकालना है, तो P0 ऐसे लिख लेंगे। अब जहाँ x है वहाँ पर 0 रखेंगे, यानी कि P0 रखेंगे, क्योंकि हमें P0 का मान निकालना है। अब जहाँ x है वहाँ पर हम 0 रखेंगे, तो 0 - 1, अब कोष्टक है, x की जगह पर 0 रखना है तो 0 रखेंगे, प्लस 1 करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इससे हम करेंगे तो -1 ही आएगा, इसे जोड़ेंगे तो +1 ही आएगा। जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो
-1 ही आएगा। तो यानी कि ये आपका मान आ गया, P0 का मान आ गया। तो चलिए अब हम P1 का मान निकालते हैं, क्योंकि मान और दिया गया है, यानी कि P1, यानी कि अब हम निकालेंगे P1 का मान। अब जहाँ जहाँ x है अब वहाँ पर 1 रखेंगे, यानी कि x यानी कि P है तो P लिखेंगे। अब x है यहाँ पर तो x की जगह पर 1 रखेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पर x है तो x की जगह पर 1 रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 -1। देख लीजिए x की जगह पर 1 रख दिया और -1 इसमें लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब कोष्टक इधर करेंगे, अब x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, अब 1 लिखा है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इसे हम और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, और इसे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। जब किसी भी संख्या का गुणा, आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या का गुणा हम 0 से कराते हो तो उसका मान 0 ही आता है, तो इसका भी 0 आएगा, यानी कि P1 का जो मान आएगा वो 0 आएगा। अब P0 का निकल गया, P1 का निकल गया, अब हम निकालेंगे P2 का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे P2 का मान। तो अब यहाँ पर निकालेंगे P2 का मान, तो यहाँ पर पहले वो क्वेश्चन लिख लेते हैं जो दिया गया था। क्वेश्चन Px है इक्वल टू x -1 है और x +1 है। अब यहाँ पर हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें 2 रखना है, यानी कि P, अब x की जगह पर 2 रखना है तो 2 रखेंगे, इक्वल टू, अब x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 -1 और x की जगह पर फिर 2 रखेंगे तो 2 +1। अब इसे और सॉल्व करेंगे। अब जब 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 ही होगा। अब 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। जब 3 का गुणा जब इसमें कराएंगे 1 में तो 3 होगा, यानी कि जो आपका P2 का मान आया वो 3 आया। ये आपका आ गया आंसर।